अराइज ये वर्ड जब से सोलो लेवलिंग का एपिसोड 12 अराइज आया है और जब से जिन्वू ने अराइज बोला है ये वर्ड नहीं एक सिंबल बन चुका है। जैसे कि पेन का ऑलमाइटी पुश, इचिगो का बंकाई और ऐसे ही जिन्वू का अराइज। तो आज हम बात करने जा जिन्वू के शैडो जनरल के बारे में। वैसे तो 13 जनरल्स थे, लेकिन उसमें से 3 जनरल्स के शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिन्वू ने उन लोगों को रिलीज कर दिया या फिर वो लोग खुद रिलीज हो गए। वो 3 शैडो में आता है मिन विंग ग्यू, जो एक एस रैंक का हीलर होता है, जो जेजू वालन के रेड के समय इनविजिबल होके सबको हील कर रहा था, मगर एंड किंग ने उसको देख लिया और उसको जान से मार दिया। लेकिन वहाँ पर हमारे चाहे हिंद घायल हो जाए तो सिर्फ हमारा एस रैंक का हीलर ही हील कर सकता था, लेकिन वो तो मर चुका है। इसीलिए जिन्वू ने उसको अराइज बोला और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करा, मगर जिन्वू ने चाहे हिंद को हील करने के बाद उसकी शैडो को रिलीज कर दिया, क्योंकि हमारा जो हीलर था वो उसको लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं था। उस वॉरियर के ऑनर को रिस्पेक्ट करने के लिए उसने उसको रिलीज कर दिया। फिर आती है हमारी एंड क्वीन को हराने के बाद जिन्वू ने उसको भी अराइज किया था, उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर बेरो जिन्वू को बताता है कि एंड क्वीन सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है और डिफेंस कर सकती है, वो अटैक बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके लिए जिन्वू ने उसको भी आजाद कर दिया। फिर आता है कामिश एक ड्रैगन था और वो किंग ऑफ ड्रैगन का सर्वेंट हुआ करता था। 8 साल पहले एक डंजन ओपन हुआ था अमेरिका के अंदर, और उस डंजन के अंदर बहुत सारे एस रैंक हंटर गए थे और उसका बॉस था कामिश। और कामिश को हराने में बहुत सारे एस रैंक हंटर की जान चली गई, बस 5 आखिरी एस रैंक हंटर बचे थे। कामिश को हराने के बाद उसकी हड्डियों को अमेरिका में प्रिजर्व किया गया था एक फैसिलिटी के अंदर। लेकिन अभी जिन्वू को उसको देखने का मौका मिलता है और जिन्वू एक ही बार में समझ जाता है ये बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है और उसको बोलता है अराइज। मगर 8 साल पहले मर चुके और उसके पास ज्यादा पावर नहीं होती और उस वजह से उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता और वो वैनिश हो जाता है। ये तो थे जिन्वू के टेम्परेरी शैडो जनरल्स, और अब हम बात करते हैं जिन्वू के 10 परमानेंट शैडो जनरल्स के ऊपर। इन लोगों को मैंने रैंकिंग नहीं की है, बस रैंडमली रख लिया है, और आपको अगर इसकी रैंकिंग करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। पहले आते हैं शैडो जायंट्स टोक्यो के एस रैंक डंजन में पाए गए थे, और जिन्वू के अराइज बोलने के बाद वो जिन्वू की शैडो आर्मी में शामिल हो गए। वैसे तो जिन्वू ने उन लोग को नाम नहीं दिया था क्योंकि वो 28 थे, इसीलिए उनको नंबर दे दिया था। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो नॉर्मल एक एस रैंक हंटर को आराम से टक्कर दे सकते हैं। फिर आता है इग्रिस को आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि कौन था, और वो एक एम्प्टी थ्रोन रूम में बैठा हुआ था। असल में वो थ्रोन किसी और का नहीं पर ओरिजिनल शैडो मोनार्क का था, और इग्रिस राइट हैंड मैन हुआ करता था शैडो मोनार्क का। जिन्वू से हटने के बाद जिन्वू ने उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लिया। फिर वो जिन्वू की आर्मी का पहला शैडो जनरल बना। जब उसने ज्वाइन किया था तब वो नाइट लेवल पे था, लेकिन लास्ट में जब जिन्वू शैडो मोनार्क बन जाता है तब वो मार्शल लेवल पे पहुंच जाता है। और इग्रिस के पास नॉर्मल शैडो की पावर के साथ ही साथ टेलीकिनेसिस की भी पावर है, जिससे वो दूर से भी किसी चीज को हिला सकता है। फिर आता है टैंक जिन्वू को रेड गेट इंसिडेंट में मिला था। वो एक पोलर बेयर था। जिन्वू उसके हाथ से मरने के बाद जिन्वू ने उसको अराइज कहा और उसको नाम टैंक रख दिया। शुरुआत में तो वो एलिट रैंक पे था, लेकिन लास्ट में वो नाइट रैंक तक पहुंच गया। फिर आता है आयरन। रेड गेट इंसिडेंट के टाइम पे जिन्वू के साथ एक ए रैंक का हंटर भी रेड गेट में गया था, जिसका नाम किमचुल था। वो खुद को 30 मार खा समझ रहा था और उस चक्कर में वो फंस भी गया और जिन्वू को मारने की कोशिश किया, लेकिन जिन्वू तो जिन्वू है, उसने उसको मार दिया और उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट किया और उसका नाम रख दिया आयरन। आयरन की एबिलिटी थी जो किसी को भी प्रोवोक कर सकता था, जिस वजह से उसके एनिमी बिना सोच समझे उसके ऊपर हमला करते हैं, जिस वजह से वो अपने एनिमी को आराम से हरा सकता था। लेकिन उसका प्रोवोक उससे पावरफुल विलन के ऊपर काम नहीं करेगा। शुरुआत में वो नाइट था और लास्ट तक वो एलिट नाइट पहुंच गया था शायद। फिर आता है डस्क। एक बार जिन्वू कुछ हंटर के साथ एस रैंक डंजन में रेड करने जाता है। वहां पर हाई ऑड्स उस पे हमला कर देते हैं और उसका लीडर होता है साकार गालगन, और उसको हराने के बाद जिन्वू उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है और वो बनता है डस्क। उसके बाद एबिलिटी होती है ग्रेविटी मैनिपुलेशन की। वो किसी भी एस रैंक हंटर को चुटकियों में हरा सकता है।
उसका रैंक एलिट नाइट से स्टार्ट ही हुआ था और लास्ट तक वो कमांडर रैंक में पहुंच गया था। फिर आता है काइजल। काइजल वो पहले डीमन किंग का सवारी हुआ करता था, लेकिन डीमन किंग को हराने के बाद काइजल को जिन्बू ने एक्सट्रैक्ट कर लिया और खुद की तरफ सवारी बना दी। जिन्बू काइजल को इधर उधर जाने के लिए ही इस्तेमाल करता था। फिर आता है जीमा। जीमा एक एस रैंक डंजन का पावरफुल बॉस था। जिन्बू के हराने के बाद उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एलिट 9 पे पहुंच गया। बस उसके बाद में इतना ही है। फिर आता है ग्रीड। ग्रीड एक एस रैंक हंटर था पहले। अगर आपने एनीमे देखा तो आपको पता होगा कि जिन्बू एक पार्टी के साथ एक सी रैंक के डंजन में जाता है, जहां पर वो पार्टी उसको धोखा दे देती है और उसके बाद जिन्बू को मारने की कोशिश करती है और जिन्बू उन लोगों को जान से मार देता है। लेकिन उसका जो लीडर होता है उसका एक बड़ा भाई होता है जो अमेरिका में एक बहुत पावरफुल एस रैंक हंटर होता है। और वही भाई जब जिन्बू अमेरिका जाता है वहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग करके जिन्बू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्बू तो जिन्बू है, वो उसको जान से मार देता है और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम रखता है ग्रीड। ग्रीड स्टार्टिंग में ही एक कमांडर रैंक सोल्जर था। फिर आता है बेरू। बेरू एक बहुत पावरफुल शैडो है। तुम उसका पावर का अंदाजा इससे लगा सकते हो, जब वो जिंदा था उसने एस रैंक हंटर को बहुत बुरी तरह मार रहा था, मतलब लिटरली पेल रहा था, मगर वो हमारे हीरो जिन्बू से हार जाता है और जिन्बू उसको अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। बेरू पास एबिलिटी है उड़ने की, साइड मैनिपुलेशन करने की और लोगों को हील करने की। बेरू स्टार्टिंग में ही कमांडर लेवल पे था, लेकिन अंत तक वो मार्शल लेवल तक पहुंच गया था। फिर आता है बिलियन। बिलियन को जिन्बू ने एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि वो ओरिजिनल शैडो मोनार्क के आर्मी का हिस्सा था। जब स्पेशल रैंक का डंजन का गेट ओपन होता है तब बिलियन अपनी आर्मी के साथ इस दुनिया में कदम रखता है और जिन्बू को अपना मास्टर मानता है, क्योंकि बिलियन शैडो मोनार्क की तरफ लॉयल है और शैडो मोनार्क कोई भी हो, जिन्बू हो या फिर ऐशबॉर्न हो। हाँ, प्रीवियस शैडो मोनार्क का नाम ऐशबॉर्न था। बिलियन की पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो, उसने बेरू को एक स्पारिंग सेशन में हरा दिया और बिलियन ही अकेला ग्रैंड मार्शल है और ग्रैंड मार्शल वो होते हैं जो पूरे शैडो आर्मी को कंट्रोल करते हैं, तो उसका पावर का अंदाजा तुम इससे लगा ही सकते हो। तो ये थे जिन्बू के 12 सबसे पावरफुल शैडो जनरल्स और अगर आप चाहो तो इसको रैंक कर सकते हो और आप कमेंट सेक्शन बताइए आप किसको किस रैंक पे देखते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।